अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम नईम बुखारी यूट्यूब चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 12 विच इज़ रिगार्डिंग जर्नल स्टेनिंग. तो जर्नल स्टेनिंग क्या है, उसका जो प्रोसीजर है बेसिकली इस लेक्चर में हम जाके डिस्कस करेंगे. सो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें. सो चलते हैं दोस्तों आगे वीडियो की तरफ. तो पहले हमारे पास देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हाउ वी कैन अडॉप्ट अ प्रोसीजर टू परफॉर्म अ जर्नल स्टेनिंग प्रोसीजर. सो फर्स्ट यू नीड टू टेक अ ग्लास स्लाइड, कि आपने एक साफ बिल्कुल क्लियर ग्लास स्लाइड लेनी है और उस ग्लास स्लाइड पे आपने क्या करना है कि एक स्मेयर बनाने की बैक्टीरिया की कॉलोनी ली. आपने बैक्टीरिया की कॉलोनी को लेने के बाद उस ग्लास स्लाइड पे आपने प्लेस किया और फिर एक और ग्लास स्लाइड लेके उसका स्मेयर बना लिया. ओके, यू कैन सी अदर लेक्चर्स फॉर स्मेयर प्रिपरेशन इन अ पार्टिकुलर एज वेल कि स्मेयर कैसे बनाते हैं. तो प्रॉपर आपने जब स्मेयर डिस्पर्स कर लिया उस बैक्टीरियल कॉलोनी को अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर, एक क्लियर क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने फ़ौरन से उसके ऊपर जो स्टेन है आपकी बेसिकली, जिसको हम सिंपल स्टेन कह रहे हैं या बेसिक स्टेन्स हैं. तो बेसिक स्टेन्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि बेसिक स्टेन में आपके पास कार्बल फंक्शन है या फिर मिथाइलिन ब्लू है आपके पास. तो ये वाली स्टेन आपने उसके ऊपर ऐड कर देनी है जो आपके पास स्मेयर बना हुआ है ग्लास स्लाइड के ऊपर. उस ग्लास स्लाइड पे जब आप ऊपर स्टेन ऐड करेंगे तो अब आपने क्या करना है कि 20 to 60 सेकंड्स या 15 to 30 सेकंड्स, तो ये वेरी करता है. अब अगर क्रिस्टल वॉयलेट ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 20 to 60 सेकंड चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट. लेकिन अगर कार्बल फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 सेकंड चाहिए और मिथाइलिन ब्लू के लिए आपको 1 to 2 मिनट्स. तो बेसिकली 30 सेकंड से 15 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स तक एक रेंज है आपके पास कि 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स तक आप ये वाली प्राइमरी जो डाई है आपके पास, ये प्राइमरी स्टेन है, ये ऐड करेंगे और आपने फिर वेट करना है. अब फिर क्या करना है, इतने टाइम गुजरने के बाद स्टॉप वॉच आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर ग्लास स्लाइड विद द टेप वाटर. अब ये हम टेप वाटर से बेसिकली क्यों वॉश करते हैं, वॉश इस वजह से किया जाता है कि जो एक्सेस स्टेन है या जो एक्सेस डाई है जो स्लाइड पे मौजूद है, आप उसको जब वॉश कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ वही स्टेन जो जिसने रिएक्ट किया हुआ है, जिसने बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसके साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो वही स्टेन वहाँ पे सर्वाइव करेगी या रिजाइड करेगी. रेस्ट ऑफ स्टेन विल बी वॉश फ्रॉम द ग्लास स्लाइड. तो बाकी स्टेन जब वॉश आउट हो जाएगी, अब आपने क्या करना है, यूजिंग बिबलिस पेपर ब्लॉट ड्राई बट डू नॉट वाइप द स्लाइड. अब आपने क्या करना है कि एक बिबलिस हमारे पास पेपर होता है, उससे हमने क्या करना है कि उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डाल देना ताकि उसको वाइप नहीं करना, लेकिन जो एक्सेस उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं या इसके अलावा मॉइस्ट मौजूद है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ताकि आप जब माइक्रोस्कोपी करें तो आपको जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपर नज़र आएँ, या आपको जो बैक्टीरियल सेल है उसकी प्रॉपर मार्फोलॉजी नज़र आए. ये ना हो कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपको नज़र आएँ. तो इस वजह से एक्सेस जो वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मौजूद हैं आफ्टर द वॉशिंग दैट नीड टू बी क्लियर्ड, एंड उसके लिए आप ड्राई करने के लिए बिबलिस पेपर यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्दर क्या करना है, आखिरी स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है आपके पास जर्नल स्टेनिंग का या सिंपल स्टेनिंग का, एग्जामिन ऑल स्टेन स्लाइड्स अंडर ऑयल इमर्जन. तो ऑयल इमर्जन आपने डालना है स्लाइड के ऊपर और फिर ऑब्जर्व करना है. तो ऑयल इमर्जन यूजली हम 100x पे ऐड करते हैं. तो माइक्रोस्कोपी को यूज़ करने के लिए आपको पता है कि माइक्रोस्कोपी के लिए पहले हम किसी भी जब भी स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो 10x पे करते हैं, फिर 40x पे करते हैं और फिर 100x ऑयल इमर्जन पे करते हैं. तो हमें फिर क्लियर सेलुलर शेप या मॉर्फोलॉजी का आइडिया हो जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हाउ सेल्स आर रिजाइडिंग, वो चेन फॉर्म में हैं या वो बेसिलस चेन फॉर्म में या स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्म में, व्हाटसोएवर उनकी जो भी शेप भी है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस वाज सिंपल प्रोसीजर ऑफ जर्नल स्टेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी लैब. Moving forward, results in conclusion. So how you can interpret from the journal staining procedure or from the journal staining कि आप results कैसे दे सकते हैं, how you can interpret your results. If you are using journal staining for the bacterial identification, okay, then how you can interpret your results. First, if you are going to identify bacillus and diplococci, रॉड शेप बैक्टीरिया और पर्पल कलर में आपको नजर आएंगे. ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया हो, क्योंकि जो बेसिलस होते हैं वो बेसिलस शेप या रॉड शेप बैक्टीरिया को कहते हैं. तो आपको रॉड शेप उनकी नजर आएंगी और वो डिप्लोबेसिलाई भी हो सकते हैं, मोनोबेसिलाई भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोबेसिलाई भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उनकी शेप जैसे हम अगर ड्रा करना चाहें तो लाइक आपको इस तरह से रॉड शेप्स मिलेंगी. ठीक है, लाइक दिस. सो दीज विल बी डिप्लोकोकाई.
यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से रॉड शेप आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। अगर स्पाइरेला हैं तो वो बैक्टीरिया आपको स्पाइरेलम फॉर्म में मिलेंगे लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से स्पाइरेलम फॉर्म में मिल सकते हैं बैक्टीरिया आपको आफ्टर द जर्नल स्टेनिंग। और इनका भी कलर पर्पल होगा, ठीक है, पर्पल कलर में शो होगा आपके पास माइक्रोस्कोपी जब करेंगे। फिर कोकाई की बात करें तो स्फेरल शेप में मीन्स स्फेरिकल शेप में आपको कोकाई बैक्टीरिया मिलेंगे, राइट, इस तरह, ठीक है। और इसमें डिप्लोकोकाई भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे, या फिर ट्रिप्लोकोकाई और ट्रिप्लोकोकाई और बंचेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो देयर विल बी पर्पल कलर एज वेल। So this was all about journal staining, purpose, procedure and interpretation. So if you have any questions, means if you want to perform journal staining in microbiology or during your class practicals, you can do this one by choosing either carbamazepine or methylene blue for the journal staining purpose, and you can dye your bacteria and then you can visualize the morphology of bacteria at ease. ओके, सो स्टे ट्यून, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह।